पेट 21 यानी 2021 से एक भर्ती आती है। पेपर होता है 22 में, 23 में प्रोसेस चला करता है। लास्ट दिसंबर को रिजल्ट आता है। नियुक्ति का नंबर आता है कि अब नियुक्ति मिल जाएगी 23 तारीख को, और पता लगता है 21 की शाम को, यानी कि फरवरी 21 को स्टे लग जाता है भर्ती से। बात कर रहे हैं आज हम लोग लेखपाल भर्ती की। जी हाँ, लेखपाल की ऐसी भर्ती जिस पे कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ तारीख 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 सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिल रही हैं। अभ्यर्थियों की उम्मीदों पे पानी फेरा जा रहा है, और अब तो स्थिति ऐसी बन चुकी है कि मान के चलिए कि नियुक्ति अभी 6 महीने कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ये रिटधारी, ये आयोग, ये सरकार, आखिर इन सब के लिए कौन है जिम्मेदार? अगर एक भी अभ्यर्थी जिस हालत में गुजर रहे हैं, अगर एक भी अभ्यर्थी की मौत होती है, ज़िंदगी को छोड़ता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या ये आयोग लेगा या ये कोर्ट लेगा? जो सिर्फ और सिर्फ आप देखते हैं क्रिमिनल केसेस होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के केसेस होते हैं, आप सोचते हैं कि रात रात को कोर्ट खोल दिए जाते हैं, और जब अभ्यर्थियों की बात आती है, बेरोजगारों की बात आती है, तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कभी सुनवाई नहीं होती है, तो कभी पास ओवर कर दिया जाता है, तो कभी नई तारीख दे दी जाती है। आखिर ऐसी स्थिति विद्यार्थियों के साथ ही क्यों? यही तो सोचते हैं ना कि आखिर युवा करेगा क्या। आपको समझना होगा कि ये युवा एक अभी बिखरा हुआ है। जिस दिन ये एकाग्र होगा, एकजुट होगा, उस दिन बहुत बड़ा इंकलाब खड़ा कर सकता है। इसलिए इन लेखपाल के अभ्यर्थियों के साथ ना खेला जाए तो बेहतर होगा। इन अभ्यर्थियों की जो स्थिति इस समय बनी हुई है, किसी की माँ इंतज़ार कर रही है, किसी की बहन की शादी करनी है, किसी को नौकरी की एक आस है, तो किसी को ज़िंदगी की आस है कि एक नौकरी मिल जाएगी, उसकी एक उम्मीदें जग जाएंगी, उसका प्रकाशमय जीवन हो जाएगा। तो ये जो सरकारें आजकल कर रही हैं, बहुत बुरा ही बर्ताव कर रही हैं इन बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ। लेखपाल पे जो चल रहा है, किसी से कुछ बताने को नहीं बचा है। लेखपालों की यह दयनीय स्थिति हो चुकी है, कोई मरने की स्थिति में तो कोई मरने को तैयार। किसी की बहन कर रही इंतज़ार, किसी की माँ कर रही इंतज़ार, किसी को नौकरी की आस तो किसी को ज़िंदगी की आस। आखिर लेखपालों के साथ क्या हो रहा है? अभी इसके कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस पर ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर आत्मा व्यतीत हो चुकी है। कहते नहीं है कि अगर एक नौकरी की आस हो या फिर किसी भी चीज़ की उम्मीद हो, अगर जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान टूटना स्वाभाविक होता है। और वो भी ख़ास तौर पर जब ऐसी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ जब एक व्यक्ति की उम्मीद ना हो, जिस पे पूरे परिवार की उम्मीदें हों, घर वालों की उम्मीदें हों, दोस्तों की उम्मीदें हों, या फिर जिम्मेदारी हो ज़िंदगी की। लेखपाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोर्ट है, सरकार है, आयोग है, या फिर ये ऋणधारी हैं जो ऋण के ऊपर ऋण डाले जा रहे हैं। लेखपालों की ऐसी स्थिति है कि आप कमेंट देखें तो क्या कहेंगे। सबसे पहले आपको हम कुछ कमेंट दिखाते हैं जो वीडियो पे आए थे, जिसके लिए हमने वीडियो बनाने पे मजबूर हो गए। आखिर इन लेखपालों की दशा को, ये जो इस समय इनकी हालत है, उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए। बस एक बार कहूँगा कि लेखपालों के लिए जो भी अन्य भर्तियाँ हैं जिन पे लोग डीवी स्किप का दबाव बना रहे हैं, एक बार मैं खुद अपनी तरफ से हाथ जोड़ कहूँगा, लेखपालों से कोई डीवी स्किप लिए ना कहें, क्योंकि उनकी जो स्थिति है इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति है। आपको हम कमेंट दिखाने का प्रयास करते हैं, आप देखेंगे तो क्या कहेंगे। आप देख रहे हैं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। लोग मरने को तैयार हैं। देख रहे हो ये जो कमेंट आ रहे हैं, एसडीआर तो ने क्या क्या किया, देख रहे हो लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। कोई जज से परेशान तो कोई कोर्ट से परेशान, कोई ज़िंदगी से परेशान। आप देख रहे हैं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। थोड़ा सामने हाइड करने का प्रयास किया है, ठीक है, जो भी यूजर के होते हैं। इस दयनीय स्थिति में जो लोग जी रहे हैं, लेखपाल वाले, बहुत ही दयनीय स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लोग बिल्कुल अब हिम्मत हार चुके। देख रहे हो क्या कह रहा है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग कमेंट कर रहे हैं कि देख रहे हो बीपीएससी टीचर से रिजाइन करके बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि जो लोग, चूँकि लेखपाल में आख्या ले ली गई थी, लोगों की एक तरफ से समझा जाए तो ट्रेनिंग समझ लिए चल रही थी, लोग प्रैक्टिस के लिए भेजे जा रहे थे। यानी कि इस स्थिति में थे लोग जो कहीं पर रोजगार में थे भी,
ओ उन रिजाइन वहाँ से मार दी। अब सीधी सी बात है, एक नौकरी यहाँ से चली गई और दूसरी मिल नहीं रहे, और ऐसी बेरोजगारी की स्थिति में तो आप सोचो क्या होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देख रहे हो कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं लोग। सीधी सी बात है, इतना ज़िंदगी सोच चुके इस भर्ती से, इतना परेशान हो चुके हैं कि लोग ज़िंदगी को त्यागने पे मजबूर हो रहे हैं। तो बस लेखपाल अभ्यर्थियों से मेरा इतना ही निवेदन है कि निसंदेह आप की ज्वाइनिंग, आपकी नियुक्ति होगी। थोड़ा सा वक्त है, देर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी नियुक्ति ना होगी। धैर्य बनाए रखिए, साहस से काम लीजिए, क्योंकि नियुक्ति तो आपकी होनी ही होनी। आप ये सोच के देखिए कि अगर आपकी नियुक्ति नहीं होती, आपका फाइनल चयन नहीं होता, अंतिम चयन नहीं होता, फाइनल रिजल्ट में आपका, फाइनल पीडीएफ में आपका नाम नहीं होता, तो आप क्या करते? तभी तो आप तैयारी करते। इसलिए बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखिए। आज नहीं तो कल नियुक्ति तो मिलनी फिक्स है, तो थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नियुक्ति होगी ही नहीं। जहाँ से इतने दिन हुआ यूँ समझिए कि पेपर ही नहीं हुआ, यूँ सोच के थोड़ी सी एक बार सोच के देखिए ना कि अगर आपका चयन ही नहीं होता तो क्या करते। सीधी सी बात है, या तो किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर दिए होते या फिर कुछ और कर रहे होते। तो बस ये सोच के देखिए कि आपका थोड़ी देर के लिए मान के चल दीजिए कि बस आपका चयन हुआ ही नहीं कुछ दिनों के लिए, एक साल, यूँ समझिए कि एक साल परीक्षा लेट हो रही है, समझिए कभी रिजल्ट ही नहीं। कुछ भी अपने मन को ढांढस दीजिए, बताइए, लेकिन ये थोड़ा सा इंतजार कीजिए, धैर्य के साथ जीवन को जिए। एक नौकरी होती है, जरूरी कोई नौकरी ज़िंदगी नहीं होती। और फिर आपकी नौकरी तो मिलना स्वाभाविक है, आपकी फिक्स है। ये तो नहीं कि आपकी मिलेगी नहीं, मिलना तो तय है ना आपकी नौकरी का। बस थोड़ा सा लेट हो रहा है तो इंतज़ार कीजिए, निसंदेह आपकी नौकरी मिलेगी। आप इनसे बस, और जो अन्य अभ्यर्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे कहूँगा कि चाहे वो वीडियो वाले हों, वन दरोगा वाले हों, या फिर जूनियर असिस्टेंट वाले हों, जब तक इन लोगों की नियुक्ति फाइनल नहीं हो जाती तब तक आप इनसे किसी भी प्रकार का डीवी स्किप या फिर अन्य प्रकार का कोई दबाव न डालें कि आप स्किप कर दीजिए, परीक्षा न दीजिए, टाइपिंग न दीजिए। क्योंकि इस समय जो लेखपालों की दयनीय स्थिति है, उससे उस स्थिति में अगर आप होते, हम होते, तो सीधी सी बात, तो स्वाभाविक था, कोई भी होता। एक तो इस स्थिति में जिस प्रकार से इनकी हालत है, परेशान है, उस स्थिति में डीवी स्किप करना, टाइपिंग छोड़ना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। क्यों? क्योंकि जब किसी के हाथ में नौकरी है ही नहीं तो यार वो किस सहारे से डीवी स्किप करे, किस सहारे से टाइपिंग छोड़े। आप सोच सकते हो कि कितनी उम्मीदें होंगी इन लोगों के। सोच के देखो, जिस वक्त फाइनल रिजल्ट आया होगा, क्या इन लोगों ने सोचा होगा कि हाँ अब नियुक्ति मिल गई। अब आप एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है या निम्न मध्यम परिवार होता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब से इतनी सारी उम्मीदें बंधी होती कि जिसका अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ वो मिडिल फैमिली या मिडिल लोअर फैमिली वाला ही विद्यार्थी अंदाज़ा इसका लगा सकता है। आप सोच के सोचते हो, एक सरकारी नौकरी जो होती है परिवार के लिए बहुत बड़ा जीविकोपार्जन, एक घर पे उजाले का काम करती है। वो अगर अंधेरे में एक छोटी सी तीली भी जला दी जाती है, एक छोटा सा दीपक भी जलता है, तो प्रकाशमान जिस प्रकार से हो जाता है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब इस समय खास तौर पर इस बेरोजगारी के दौर में बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि आज के टाइम पे जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है, जहाँ पे एक भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, सरकारें देख ही रहो कि क्या तानाशाही चल रही है, तो उस दौर में अगर इन अभ्यर्थियों के साथ इतना बुरा हो रहा है तो वो हो तो रहा बहुत बुरा ही। लेकिन अब समस्या इस बात की है, ना तो कोर्ट अपने हाथ में है, ना ही सरकारें अपने हाथ में है, और आयोग की क्या बात की जाए कि 4-4 5-5 साल भर्ती अटकाए लगते हैं। लेखपाल अभ्यर्थियों से यही कहना है, सोच के देखो कि आपकी भर्ती तो सिर्फ और सिर्फ अभी पेड 21 है, तो सोचो वीडियो 2018 वाले, कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं। तो बस इतना ही कहूँगा कि बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें।